वेलकम बैक टू यू ऑल गाइज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रोग्रामर्स रूम में। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लूप एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हेडर फाइल बेसिक पूरे सी प्रोग्रामिंग की बेसिक मैंने बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और ऊपर आई बटन से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं उस वीडियो में। इससे पहले कि कोडिंग पर आए, जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपके लिए रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज जैसा हमने कहा था कि आज हम लूप सीखेंगे। तो ये हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वाली वीडियोस में, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर, और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा। पहले हम सीख लेते हैं फॉर लूप। आई इस ये मैंने अभी कुछ बेसिक लिख रहा हूँ खाली। ये तो यहाँ पे मैं परसेंटेज टी लिख दूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करानी है, और यहाँ पे बैक स्लैश एन का मतलब भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, और यहाँ पे आई की वैल्यू सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन देखिए। पहली लाइन में तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये तो हेडर फाइल है। उसके बाद मेन फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे रिटर्न जो है ज़ीरो कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखी है वेरिएबल्स। यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर रखा है और नम को इनिशलाइज कर दिया हमने पहले 1 से। उसके बाद हमारा हुआ कि फॉर लूप, जो हम सीखेंगे फॉर लूप चलाना। तो फॉर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आई इज इक्वल्स टू 0 से, कॉमा नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलम होगा। सेमी कॉलम लगता है कॉमा, अगर आप एक ही फॉर लूप के अंदर बहुत सारे कमांड को स्टार्ट करना चाहते हैं वो उसके लिए होता है कॉमा, और आप लिख सकते हो। तो ये सेमी कॉलम लगता है। कहाँ से स्टार्ट होगी वैल्यू, वो पहले सेमी कॉलम के पहले यहाँ से बताना होता है। कहाँ तक चलेगी, कहाँ एंड होगी, कंडीशन हमारी ये चेक करेगा, ये मिडल पार्ट। एंड जो भी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, लाइक पोस्ट इंक्रीमेंट होगा या पोस्ट डिक्रीमेंट होगा या प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, तो ये भी मैं आपको पिछले वाली वीडियो में अपनी बता चुका हूँ इंक्रीमेंट के बारे में, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेसेस खुले हैं फॉर लूप के, तो उसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंट एफ बैक स्लैश एन द वैल्यू ऑफ आई इज़ कॉलन डैश स्पेस बार विद स्पेस बार है इधर बीच में, फिर परसेंटेज डी, फिर आई। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बस अभी मैं आपको फॉर लूप दिखा रहा हूँ कि फॉर लूप चलेगा कैसे, लाइक क्योंकि देव सेव हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपाइल करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए कितनी वैल्यू प्रिंट कर गई, द वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2 3 4, 4 वैल्यू। 4 वैल्यू क्यों प्रिंट हुई, देखिए पहले 0 पे आया, वो सही है कंडीशन, आई लेस देन 5 है तो वो प्रिंट हो गया 0। फिर ऐसी 2 पे आएगा, लेस देन है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट करा रखा है प्लस प्लस से। फिर 1 2 3 4, 4 तक जब तक आएगा तब तक कंडीशन सही रहेगी।
लेकिन जैसे ही 5 आ जाएगा, वो तो इक्वल्स टू है, तो वो एक रॉन्ग कंडीशन हो गई। रॉन्ग कंडीशन होते ही वो बाहर आ गया, रिटर्न 0 कर गया यहाँ पे, इसलिए वो 4 तक की प्रिंट हो गई वैल्यू। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये हो गया फॉर लूप। फॉर के बाद जैसे हमने कहा था कि अब आएंगे हम अपने वाइल लूप। पहले वाइल देख लेते हैं। वाइल मान लीजिए फाइव, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रेस है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ। आपको जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में वो क्वेश्चंस आएंगे, उसके हिसाब से आप अपने लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके प्रोग्राम आएंगे कि हाँ, कोई प्रोग्राम आपका होगा कि ये वाइल लूप से चलेगा, जिसमें हम वाइल 1 रखेंगे, मतलब हमेशा चलेगा जब तक एग्जिट नहीं होगा। कहीं उसमें आपको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। इस लाइक ये प्रिंट हुआ, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में भी अपनी, कि परसेंटेज डी बताता है कि कहाँ ये वैल्यू प्रिंट होगी और किस डाटा टाइप की वैल्यू प्रिंट है। तो यहाँ पे हम कराएंगे नम की वैल्यू प्रिंट, और उसके बाद हम नम को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये इसका सिंटेक्स होता है। देखिए, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इसमें, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करा देगा, प्रिंट आई की वैल्यू होगी, मतलब सॉरी यहाँ नम होगा। वैसे यहाँ पे नम लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो डिस्प्ले है तो ये डिस्प्ले एज इट इज़ हो जाएगा। ये नम की वैल्यू हो जाएगी पूरी प्रिंट एफ में, तो ये भी 0 1 2 3 4 तक होगी। देखिए, उसके बाद नम प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कंपाइल एंड रन कर दिया। देखिए, मैं \n लगा देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन पे आ जाएंगे थोड़े। हाँ, यहाँ ये देखिए, तो पहले क्या प्रिंट हुए, द वैल्यू ऑफ नम इज़ 1 2 3 4। देखिए 4 तक प्रिंट हुआ। अब क्यों 1 से स्टार्ट हुआ, देखिए, क्योंकि देखिए नम की वैल्यू 1 है, तो पहले 1 ट्रू कंडीशन हो गई। ट्रू मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 2 3 4, 4 तक आपको समझ आ गया। फिर जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, 4 से 5 बन गया। 5 के बाद वो दोबारा जैसी कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन हो गई इक्वल्स टू वाली, तो ये फॉल्स हो गई तो बाहर आ जाएगा। तो ये है इसका लॉजिक। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं। हम अब देखेंगे डू वाइल। डू वाइल भी बहुत जगह काम आता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो डू के अंदर हमें वो लिखना होता है जो हमारी कंडीशन होगी, लाइक द वैल्यू ऑफ नम इज, यहाँ पे हम नम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। उसके बाद नम को यहाँ से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब डू वाइल में देखिए क्या होगा, वाइल हम कंडीशन यहाँ पे देते हैं, वाइल नम शुड बी लेस देन 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, मिनट में आप वही कर देंगे, कोई बात नहीं, \n कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, \n जब मैंने किया तो ये देखिए सॉरी, ये वैल्यू आ गई 1 2 3 4, ठीक है। अब क्यों आई वो समझिए यहाँ पे। अब डू में क्या होता है, ये कंडीशन पहली तो रन करेगी ही करेगी। जैसे वाइल में पहले कंडीशन चेक हो रही थी फिर प्रिंट कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो जैसे प्रिंट एफ हुई, पहले नम की वैल्यू क्या है 1 वैल्यू, तो 1 हुई, फिर ऐसी फिर बढ़ती गई, फिर कंडीशन चेक हुई, 2 पे चेक हुई, ठीक है, 3 पे चेक हुई, ठीक है, 4 पे चेक हुई, ठीक है। फिर जैसी वो 4, मान लीजिए पहले 3 है, यहाँ तक 3 पे तक तो आप प्रिंट समझ आ गया। 3 के बाद यहाँ पे 4 बन गई,
4 के बाद वो सही होगी, कंडीशन सही है, सही के बाद दोबारा वो प्रिंट एफ चलेगी तो 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 के बाद जब वो 5 बनेगा यहाँ से तो 5 तो बाहर आ जाएगा, इसलिए वो 4 तक प्रिंट हुई। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है, दोनों सेम जैसे तो चल रहे हैं, नहीं। देखिए अब मैं कहता हूँ, अब मैं कोई 5 से बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कर रखा है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूज़र से तो ले नहीं रहा वैल्यू, तो मेरे को यहाँ ही चेंज करना है। मान लीजिए मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अभी 6 तो ये बड़ा है होता है 5 से, तो ये तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है इसका आउटपुट देखिए क्या आया, द वैल्यू ऑफ नम इज 6। देखिए तो क्यों हुआ ऐसा, एक बार भी क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले इसने कंडीशन चेक नहीं करी, पहले इसने प्रिंट करा। पहले डू होता है मतलब पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर नम प्लस प्लस हुआ 7 हो गया, फिर वो चेक करेगा कंडीशन, तो कंडीशन आउट होगी तो फिर जाके आउट करेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, चाहे वो यूज़र आपको गलत वैल्यू दे तो, या आपको जो इनपुट है वो आपकी कंडीशन से नहीं बैठ रहा, उस टाइम पे आपको डू का इस्तेमाल करना पड़ता है कि आपको कम से कम एक बार तो प्रिंट करना है कि हाँ ये आपकी वैल्यू है, कि आपको लूप नहीं चलाना है। तो एक बार कम, जहाँ भी आपको एक ना एक बार प्रिंट कराना होता है वहाँ आपको डू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए डू लूप, डू वाइल लूप। तो अभी तक हमारे कितने लूप, 3 लूप हो चुके हैं, डू वाइल लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप। इसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशन देख लेते हैं। इफ जो नम है, मान लीजिए अगर वो लेस देन किसके 5 के रख लेते हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो क्या होगा, प्रिंट एफ। हम लिख लेते हैं कि इट इज़ स्मॉलर, ठीक है, इट इज़ स्मॉलर लिख लेते हैं, सिंपल। मतलब अभी हम आपको दिखा देते हैं इफ एल्स कंडीशन कैसे चलती है। एल्स अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लीजिए 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाए, इट इज़ ग्रेटर, लाइक इट्स सिंपली अ एग्जाम्पल। मैं आपको अपने अगली और वीडियो में इसके बहुत एप्लीकेशंस बताऊंगा कि इफ एल्स और फॉर लूप बहुत इस्तेमाल होते हैं। इफ एल्स डू वाइल बहुत अलग प्रोग्राम में यूज़ होता है, और जो इफ एल्स फॉर और वाइल ये 3 बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं। तो जैसे ये देखिए अभी, ठीक है, ये है प्रोग्राम। अब इसको नम लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं कि ठीक है, वैसे भी हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए क्या प्रिंट होगा, इट इज़ ग्रेटर। क्यों ग्रेटर, क्योंकि जो नम की वैल्यू 6 है, तो इस कंडीशन में तो इफ़ का मतलब होता है अगर वो सही है, ट्रू है, तो पहली कंडीशन, पहला ब्रैकेट ब्रेसेस जो है वो वाला एग्जीक्यूट हो, नहीं तो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो अगर वो रॉन्ग है तो इसमें वो रॉन्ग था तो एल्स वाला कंडीशन पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अब मान लीजिए कि एल्स नहीं है, तो सिंपली से क्या कहेंगे, इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन मत होना कि इफ़ के साथ हमेशा ही एल्स लगेगा, इफ़ के साथ ज़रूरी नहीं है कि एल्स लगे, ठीक है। अभी देखिए इसने कुछ वैल्यू वो नहीं करी, शो नहीं करी, क्यों, क्योंकि उसके बाद एल्स वाली वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, ये अपने आप एग्जिट कर गया। अब मान लीजिए मेरे को ये बढ़ा दे, कम कर देते हैं वैल्यू, इसको लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब क्या आया, इट इज़ स्मॉलर, राइट, इट इज़ स्मॉलर आ गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो ये सही हो गया, ठीक है। ये कुछ बेसिक होते हैं कमांड जिसको आप, इनमें आपको पकड़ होनी चाहिए, तो आप प्रोग्राम कोई भी हो आराम से लिख सकते हैं। और इन सारे प्रोग्रामों की मैं जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लिंक से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना।
उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपकी भी कोई डिमांड है, कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट है इन सी प्रोग्रामिंग, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और नेम साइट पर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो के अपडेट वहाँ होते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।